विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है। अरे हृदय को थाम महल के लिए झोंपड़ी की बलि होती है। देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय की शोणित धारें, बनती ही उन पर जाती है वैभव की ऊंची दीवारें। 10 दिसंबर 2020 महामारी के दौर में 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए संसद भवन का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शिलान्यास। उस संसद का शिलान्यास जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसकी स्वयं एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, जिसका उद्देश्य देश की जनता की आवाज को सुनकर, स्वीकार कर और शामिल कर शासन को चलाना होता है। लेकिन संसद का शिलान्यास करने वाले हाथ खुद इस संसदीय शासन प्रणाली की गरिमा को बार बार तार तार करेंगे, यह खुद उस लोकतंत्र के मंदिर को नहीं पता था। और तो और पूंजी तंत्र द्वारा लोकतंत्र का शिकार होगा, यह भी बिल्कुल मालूम नहीं था। शोषण, उत्पीड़न और दमन की पराकाष्ठा के दौर में मौजूदा शासन व्यवस्था द्वारा पूंजी तंत्र की चकाचौंध के तले संवैधानिक संस्थाओं का जब चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कोरोना कुप्रबंधन के चलते देश की जनता के सवालों से बचने के लिए संसद के प्रश्नकाल को ही स्थगित कर दिया गया था, और अब देश के किसानों की प्रश्नों से बचने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र को ही रद्द कर दिया गया है, और कारण बताया गया है कोरोना महामारी। जरा सोचिए, पूंजी तंत्र के हित के काम करने के लिए, पूंजी तंत्र को बढ़ावा देने वाले और उनका हित साधने वाले 3 काले कानूनों को पारित करने के लिए सितंबर में संसद का सत्र चालू हो सकता है। लेकिन जब देश का किसान इन काले कानूनों को दरकिनार कर अपनी आवाज को उठा रहा है और उन पर चर्चा करने के लिए दिसंबर के माह में सत्र नहीं खुल सकता, ये कैसी शासन व्यवस्था है? शीतकालीन सत्र को रद्द करना न केवल संवैधानिक अधिकारों के हनन के समान है, अपितु लोकतंत्र पर प्रहार के समान है। इसके विपरीत चुनावी रैली हो सकती है, चुनाव हो सकते हैं, जेई, नीट और यूपीएससी की परीक्षाएं संभव हो सकती है, कॉलेज और स्कूल की कक्षाएं संभव हो सकती है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं?